चंबा हलचल चैनल की ओर से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम कपिल शर्मा है और मैं चाइल्ड हेल्पलाइन का यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूं। आज का हमारा विषय है जो ये बाल विवाह है इसको लेकर, और साथ में जो बाल तस्करी जो मुद्दे हैं उसको लेकर मैं जनता से रूबरू होना चाहता हूं। जहाँ तक बाल विवाह की बात है तो चाइल्ड हेल्पलाइन ने और महिला और बाल विकास विभाग चंबा ने 2015 में इस पर काम शुरू किया था और हमें इसमें बहुत सक्सेस मिली थी। हमने पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न स्थानों से बाल विवाह के मामले जो थे उजागर किए थे और समय रहते उनको हमने रुकवाया था। और ये मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनका बड़ा सहयोग रहा था इस जागरूकता को फैलाने में, और लोग काफ़ी जागरूक भी हुए थे। लेकिन अभी मैं रिसेंट टाइम की बात करूँ तो अभी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो शायद आम जनता के ध्यान में नहीं हैं। अभी लगभग 14-15 केस ऐसे दर्ज हो चुके हैं जो आपको भी हैरान कर देंगे, जिसमें ऐसा है कि नाबालिग लड़की जो है वो लड़के के साथ रह रही है और वहाँ पे वो लड़की प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद या तो उसकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, जैसे हॉस्पिटल में आती है, या फिर कहीं उसकी घर में ही डिलीवरी होती है। तो जब ऐसे मामले सामने आए तो आजकल क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी बहुत अलर्ट हो चुका है, आशा वर्कर को एकदम से हिदायत दे दी गई है कि यदि कोई भी नाबालिग लड़की अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी सूचना उन्होंने पुलिस को या चाइल्ड हेल्पलाइन को तुरंत देनी है। तो अब ऐसा हो रहा है कि जो लोग इस तरह से प्रशासन की नज़रों में या लोगों की नज़रों में धूल झोंक रहे हैं कि शायद वो शादी उन्होंने नहीं की है परंतु वो साथ रह रहे हैं, और कल को इस तरीके की अगर बात सामने आती है कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और वो 18 साल से उसकी कम आयु है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई हो रही है और ऐसे मामले जो है पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो बुक हो रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं। तो अभी मैं हाल का आंकड़ा बता दूं आपको, 14 या 15 केसेस ऐसे हैं जो कि चंबा ज़िला में दर्ज हुए हैं। तो मेरी सबसे एक गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कहीं भी अगर कोई ऐसा लड़का जो किसी नाबालिग लड़की को अपने साथ लेकर गया हुआ है और वो ये सोचते हैं कि वो कल को लोगों की नज़रों में या प्रशासन की नज़रों में अगर धूल झोंक रहे हैं तो वो खुद को धोखा दे रहे हैं। मैं प्रबुद्ध जनता से ये आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में आप उसकी तुरंत सूचना जो है वो आशा वर्कर को, पंचायत प्रधान को और आंगनबाड़ी वर्कर को दें, और साथ ही साथ चाइल्ड हेल्पलाइन को भी इसके बारे में जो है वो सूचित करें। इसके साथ साथ मैं बाल तस्करी का एक ज़बरदस्त मामला जो है वो जनता के सामने लाना चाहूँगा। हम आए दिन देखते हैं कि शहरों में, गाँव में एक पोस्टर चिपके रहते हैं कि 8वीं फेल, 10वीं फेल या 12वीं पास लड़के लड़कियां निराश ना हों, हमारे पास नौकरियों की भरमार है, हम लोग 20-22 हज़ार पे उनको नौकरी पे रख लेंगे। कुछ इस तरह के आप लोगों ने पोस्टर्स देखे हैं। और बहुत से, मैं किसी को इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन कुछ एक युवा हमारे या युवतियाँ हमारे चंबा के हमारे जो दूसरे बच्चे हैं उनको इसमें गाइड भी कर रहे हैं कि ठीक है, मैं चंडीगढ़ में जॉब कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ चलिए और मैं वहाँ पे आपको जॉब दिलाती हूँ या दिलाता हूँ। तो ऐसा ही मामला एक हमारे पास अभी 10-15 दिन पहले एक ऐसा मामला आया था। बात 2022 की है, जब एक 15 साल की लड़की को एक उसकी शिमला की सहेली ये कहती है कि मैं आपको चंडीगढ़ में जॉब दिलाती हूँ। अब वो लड़की उसके संपर्क में कैसे आई वो अभी एक जांच का विषय, अभी जांच हो रही है। लेकिन वो लड़की घर से ये बोल के जाती है कि अब मुझे पढ़ना नहीं है। उस लड़की ने 9th में शायद वो थी उस वक्त या 10th में, और वो चली जाती है चंडीगढ़। और वहाँ जाके वो लड़की अपने घर वालों को ये धोखे में रखती है कि मुझे किसी कंपनी में जॉब लग रही है और उस कंपनी में जॉब के एवज़ में पहले कंपनी में मुझे 85,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। और उसकी माँ जो है वो ऑनलाइन उसको ट्रांजैक्शन करती है 85,000 रुपये उस शिमला वाली लड़की के नंबर पे, या शायद वो व्यक्ति जो कंपनी में कोई वहाँ का मालिक था या कुछ ऐसे, उसके खाते में वो 85,000 की ट्रांजैक्शन होती है। और फिर उस एवज़ में उस लड़की को वहाँ पे टाई, शर्ट और ये पैंट वगैरह दिया जाता है और कुछ प्रोडक्ट वगैरह बेचने की एक ऐसी उसमें जॉब में उसको लगाया जाता है। परंतु बात ध्यान देने की यहाँ ये है
कि उस लड़की ने कहा था कि मैं चंडीगढ़ में ये नौकरी कर रही हूँ, परंतु बाद में जब अभी जांच हुई है तो पता चला है कि वो लड़की चंडीगढ़ गई ही नहीं थी, वो कालका में थी। और कालका में वो इस तरह की किसी कंपनी में उसको जॉब दिलाई गई थी जहाँ पे उसे 85,000 रुपये ले लिए। और वो कंपनी जो थी एक डेढ़ महीना ही वो कंपनी चली, उसके बाद वो कंपनी गायब हो गई। तो शिमला वाली लड़की ने और उस जो हमारे चंबा की लड़की है उसको शिमला वाली लड़की ने गाइड किया कि चलो हम लोग चंडीगढ़ में पार्लर का काम सीखते हैं या पार्लर का काम करते हैं। और वो शिमला वाली लड़की जो है उसको वो चंडीगढ़ पार्लर सिखाने के लिए ले जाती है। वहाँ पे उस शिमला वाली लड़की का कोई फ्रेंड था जो कि फ़िरोज़पुर से था, तो वो उससे मिलने आता रहता था। इसी तरह 2-4 महीने वहाँ और बीत गए। और वो जो शिमला वाली लड़की का फ्रेंड जो फ़िरोज़पुर से था, उसका एक और फ्रेंड था, एक लड़का, वो भी फ़िरोज़पुर से था, वो भी एक बार वहाँ पे आया। और ये चारों, ये चंबा वाली लड़की, शिमला वाली लड़की और शिमला वाली लड़की का वो फ्रेंड और साथ में वो फ़िरोज़पुर वाला लड़का, ये चारों जो है फ़िरोज़पुर चले जाते हैं। और फ़िरोज़पुर जाने के बाद वो उस फ़िरोज़पुर वाला लड़के के घर में वहाँ पे रहते हैं 2 दिन के लिए। और 2 दिन के बाद वो शिमला वाली लड़की और उसका फ्रेंड उस लड़की को कहते हैं कि हाँ, अब तुम्हें इस लड़के के साथ एक पत्नी की तरह रहना पड़ेगा। और ये कहकर उसको वहीं वो छोड़कर दोनों लोग आ जाते हैं। अब उस लड़की की हालत देखिए, वो उस 15-16 साल की लड़की की हालत देखिए। वो जो लड़का उसको अपने साथ लेके गया था, वो उसको एज आ पत्नी रखता है अपने साथ, और इसलिए कि वो भाग ना पाए, तो उसको जल्दी से बच्चा हो जाए, तो उसके साथ एक पत्नी की तरह संबंध रखता है। और एक आध साल के अंदर उसको जो है वहाँ पे बच्चा हो जाता है। अब देखिए, आप 1.5 साल उस लड़की को आंगन से बाहर नहीं निकलने दिया गया, ना तो किसी से संपर्क करने दिया गया, ना तो माँ से संपर्क करने दिया। 1.5 साल के बाद अभी 1-1.5 महीने पहले वो लड़की किसी लड़की के फ़ोन से संपर्क करती है अपनी माँ को। वो लड़की भी उसी लड़के की कोई रिश्तेदार थी। वहाँ से वो अपनी माँ को संपर्क करती है कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है और अगर हो सकता है तो मुझे बचा लो। और उसकी माँ जो है फिर अपने जीजा को ये बात बताती है। उसके जीजा जी जो हैं वो चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल करते हैं। हम लोगों ने यहाँ से उस पूरे केस की डिटेल को लेके उसकी छानबीन करके जो था वो चंबा पुलिस को दिया, चंबा महिला पुलिस को दिया इस पूरे मामले को। वहाँ पे पूरी इस बात को बताया गया। और उसके बाद अभिभावक और चंबा पुलिस जो थी वो वहाँ फ़िरोज़पुर में गए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हथियार बंद होके जाना पड़ा पुलिस को, क्योंकि वो वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान के साथ लगता है। और लड़की को बहुत डराया धमकाया जाता था कि तुम अगर ज़्यादा बोली तो तुम्हें हम काट के दूसरी तरफ फेंक देंगे, तो तुम्हारा पूछने वाला यहाँ पे कौन है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे यहाँ से पुलिस को हथियारों से लैस होके जाना पड़ा और वहाँ पे काफ़ी तनातनी का माहौल बन गया। इसी बीच में वहाँ पे फ़ायदा उठा के वो जो लड़का था वो पिछले दरवाजे से भाग निकला। उसके रिश्तेदार भी भाग गए वहाँ से, पर किसी तरह से चंबा पुलिस की मदद से उस लड़की को रेस्क्यू किया गया, उस बच्चे के साथ रेस्क्यू किया गया। और वो बच्ची अभी यहाँ चंबा में अपनी माँ के पास रह रही है। मेरा इस कहानी को बताने का मूल उद्देश्य ये है कि अभी हमारे पास कल भी पिछले दिन भी एक केस आया था जहाँ पे एक 10वीं पढ़ती लड़की अपना सारा बोरिया बिस्तर बंद करके चंबा आई है। और वो ये कह रही है कि मेरी सहेलियाँ भी कंपनी में जा रही हैं और वो कंपनी में जाके जॉब करेंगी, उनको जॉब के ऑफ़र्स हैं। और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कहीं बाहर जाऊँ, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे डांटते रहते हैं, ये फटकारते रहते हैं। परंतु जब हमने माता पिता को यहाँ पे बुलाया और बच्ची को CWC के समक्ष पेश किया तो ये स्टोरी सामने आई कि माता पिता बहुत मासूम हैं, लेकिन बच्चे आज की तारीख में बहकावे में आ रहे हैं। चाहे उनको बहकाने वाले हमारे चंबा के युवक युवती हैं या कोई और ऐसी, उनको कोई ऐसी सब्ज बाग दिखाते हैं, उनको कोई ऐसा सुनहरे भविष्य के बारे में बताते हैं जहाँ पे बच्चों के पांव लड़खड़ा जाते हैं। अब इस उम्र में हर कोई चाहता है कि वो उसकी अपनी कमाई हो, वो अपनी कमाई के हिसाब से आगे चले, अपना एंजॉय करे। लेकिन मेरी अभिभावकों से और युवक युवतियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस तरह के किसी के झांसे में ना आएँ, क्योंकि छोटे बच्चों को इस तरीके से एक तस्करी का, जिस तरह से ये बच्ची, इसको तो रेस्क्यू किया गया और ना जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे। एक ऐसा ही मामला तीसरा से था, उस लड़की को भी हमने राजस्थान से वापस बुलाया था। मेरी अभिभावकों से, बच्चों से या जो भी जागरूक नागरिक हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है
कि ये इस तरह का जो एक तस्करी का, मैं इसको तस्करी कहूँगा, तो इस तरीके से बहला फुसला के जो बच्चों को की तस्करी की जा रही है, जो छोटे नाबालिगों की तस्करी की जा रही है, इसमें सभी आगे आए। और जो ये गली मोहल्ले में जिस तरीके से पोस्टर लगे हुए हैं कि हम आपको नौकरी दिला देंगे, हम आपको इतने हज़ार महीना दे देंगे, आप घर बैठे इतना पैसा कमाइए, आप ये करिए वो करिए, ये सब झांसे हैं, ये सब टोटल फ्रॉड है। इन फ्रॉड में ना फंसे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे चंबावासी इसको लेके जागरूक होंगे, क्योंकि इस तरह का जो ये एक धोखेबाजी है, या जो इस तरह के एक जो भरमाने वाले जो चीज़ें की जाती है, वो उन इलाकों में की जाती है, वो उन जगहों पर की जाती है जहाँ पे जागरूकता की कमी है। तो हमारे चंबा में इस तरीके की जागरूकता की कमी है, इसलिए यहाँ के युवक युवतियों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस मूल विषय की ओर ध्यान दें, और छोटे बच्चों को जो भी 15, 16, 17 साल के जो ये बच्चे जिस तरीके से अपना रास्ता भटक रहे हैं, किसी की बातों में आके अपने गांव को छोड़ रहे हैं, अपने शहर को छोड़ रहे हैं, वो पढ़ाई की ओर ध्यान दें। पहले वो स्वयं जागरूक हों, पढ़े लिखें, और उसके बाद आगे का अपना जो भी जीवन में उन्होंने बनना है वो अपना रास्ता तय करें। तो मेरी एक बार पुनः सबसे प्रार्थना रहेगी कि एक तो मैंने पहला मुद्दा जो कहा कि अगर कहीं कोई नाबालिग बच्ची किसी के घर में अगर रह रही है और वो ये सोचते हैं कि कल को कोई ऐसी गाज नहीं गिरेगी, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के 15-16 जो लड़के हैं वो अभी उनको खिलाफ केस चल रहा है और उनको जेल हुई है। दूसरा, छोटे बच्चों को जिस तरीके से बहलाया फुसला के कंपनीज बुला रही है, या जो कंपनी के सो कॉल्ड एजेंट हैं जो हमारे चंबा के भी हो सकते हैं, वो जो इस तरीके से बच्चों को बहला रहे हैं, उनके बहकावे में ना आएँ। मेरी यही प्रार्थना रहेगी। चंबा हलचल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनके माध्यम से हम ये जो संदेश है आप जनता तक पहुंचा पाए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी नाबालिग किसी भी तरह से अपने रास्ते से भटक ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।